राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की 199 असेंबली सीटों पर आज वोटिंग है। करीब 1863 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 5,26,90,000 जो वोटर्स हैं वो आज इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग सेंटर्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। राजस्थान असेंबली इंतखाब 2023 के हवाले से हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वोटिंग का आगाज हो चुका है। 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। कई सेंटर्स पर तैयारी पहले से ही पूरी कर ली गई थी और 7 बज चुके हैं। वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बता दें कि राजस्थान असेंबली 199 जो हल्के हैं वहां आज वोटिंग होगी और 1800 से भी ज्यादा कैंडिडेट 1863 जो कैंडिडेट हैं वो आज मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला होगा। जो वोटर्स यहां पहुंचे हैं वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे और इसका फैसला फिर 3 दिसंबर को होगा कि आखिर किसकी मेहनत रंग लाती है। राजस्थान बेहद दिलचस्प इसकी सियासत रहती है। वार पलटवार का सिलसिला खूब देखने को मिला। रैलियां यहां पर की गई और आवाम को अपनी ओर राग़िब करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब किसकी कोशिश रंग लाती है वो नतीजों वाले दिन पता चलेगा। आज कोशिश यही रहेगी कि लोगों को बेदार किया जाए, वोटर्स को राग़िब किया जाए कि बड़ी तादाद में वो पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचे और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। मुद्दे कई थे जो राजस्थान में गूंजते हुए नजर आए। राजस्थान की सियासत भी बेहद दिलचस्प है। तारीख पर नजर डाली जाए सियासी हवाले से तो ये भी यहाँ दिलचस्प नजर आता है क्योंकि जो सरकार पलटने का सिलसिला रहता है, 5 साल कांग्रेस का शासन और उसके बाद 5 साल बीजेपी यहाँ पर सत्ता पर काबिज नजर आती है। राजस्थान की 2 बड़ी पार्टियां हैं और इस बार भी कड़ा मुकाबला इसी बीच देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और अशोक गहलोत की ओर से कहा गया कि इस बार भी कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। जादूगर माने जाते हैं सियासत की। अब देखना है कि अशोक गहलोत का जादू चलता है या फिर पीएम मोदी का चेहरा जिसका जादू पूरे मुल्क में ही देखा जाता है वो भी राजस्थान में रंग लाता हुआ नजर आता है। कई बड़े सवाल हैं। पीएम मोदी खुद वजीर दाखिला अमित शाह रैलियां करते हुए नजर आए थे। राजस्थान में पहुंचे थे। आवाम के सामने कई मुद्दे उठाए थे। खवातीन को अपनी ओर राग़िब करने की पूरी कोशिश की गई थी और इसी तरह के मुद्दे राजस्थान में गूंजते हुए नजर आए। अपने अपने तरफ से जो सरकारों की ओर से गारंटीज हैं उनका ऐलान किया गया। इस पर कांग्रेस की गारंटीज खूब चर्चा में रही जिस पर सियासत होती हुई भी नजर आई थी। हालांकि अब देखना होगा कि गारंटीज पर कितना लोगों को यकीन होता है या फिर इस बार भी जो रिवायत राजस्थान की है, जो तारीख राजस्थान की है कि हर 5 साल में बदलाव यहाँ पर देखा जाता है सत्ता पर, क्या वो देखने को मिलता है। कई बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब भी आज पूरे दिन आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको पहुंचाते रहेंगे राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के हवाले से।